जिसके लिए दुनिया में मेहनत किया, ये सारी चीजें तो यही छूट गई। कभी आज गिरफ्तार करके ले गए, उसकी अदालत में पटक देते, फिर कर्मों का हिसाब कर देते हैं। ये मानव जन्म पाकर जो कर्म भी सुबह शाम बोए जा रहे, वहाँ बराबर उसकी नोटिस हो रही, और मौत के बाद उसी का हिसाब कर दिया। और फिर देखो, नाराज होकर उन्होंने हुक्म दे दिया कि ले जाओ मानव जीवन जन्म पाकर। इन्होंने न तो भगवान का भजन किया, न संतों की शरण में गए, एक भी पुण्य कर्म नहीं कर पाए, सब पाप ही पाप इनके खाते में। तब जीव को बंदी खाने, जेल खाने में डाला जाता है। एक जेल खाना तो अंडी लोक में उधर बनाया, जिसको हिंदू ग्रंथों में नरक, मुसलमान इसको दोजक और जहन्नुम कहते। दूसरा जेल खाना मृत्यु लोक में बनाया, जिसको 4 खान 84 कहते। मानव जीवन समाप्त होते ही गाय बैल कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की जन्म जोनी में इस जीव को देखो इस कुएं में गिरा दिया जाता। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। जीवात्मा अजन्मा अविनाशी, लेकिन शरीर तो नाशवान क्षण भंगुर। शरीर समाप्त होता है और जीवात्मा को दूसरे घर में डाल दिया जाता, दूसरी शरीर में डाल देते हैं। आदमी से निकाल कर गाय में डाल दिया, गाय से निकाल कर कुतिया में डाल दिया, कुतिया से निकाल कर कहीं बकरी में डाल दिया, इसके बाद फिर सुअर में डाल दिया। इस तरह इस 4 खान 84 के इस बंदी खाने जेल खाने में कटते पीटते जन्मते मरते कितने युग और जन्म बीत जाते हैं। फिर दोबारा ये मानव जन्म जल्दी मिलता नहीं है। वीडियो का अपलोड करे जाते देखो, हमको आपको इसी चीज को समझाते रहे। मानव जीवन बड़ा अमोलक है। आप अपने असली काम में लग जाओ। मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। अब ये नरदेही बार बार मिलती नहीं है। अब की बार इतना सुंदर सुनहला और शराब को प्रभु ने प्रदान किया है। इसमें बैठ करके आप गुरु की खोज कर सकते हो, उनसे रास्ता ले करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधना उपासना पूजा पाठ भजन भक्ति नाम कमाई शब्द कमाई ये मनुष्य शरीर में संभव है। गाय बैल कुत्ता बिल्ली अन्य जन्म जोनियों में ये क्रिया नहीं हो सकती। सत्संग ही केवल मानव आत्माओं को सुनाया जा सकता। आप किसी गाय बैल जानवर को जबरदस्ती खूंटे में बांधकर ला करके सत्संग में बैठा दो, सारे दिन रामायण गीता वेद भागवत सुनाते रहो, उनके पल्ले एक भी शब्द पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य अगर सत्संग में आ गया, उसके भाग्य ने साथ दे दिया, उस सत्संग को समझ जाएगा, उसका सुधार हो जाएगा, उसका चिंतन बदल सकता है, उसकी सोच बदल सकती है, उसके आचार विचार बदल सकते हैं। सत्संग में इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन ये इतनी बड़ी शक्ति सत्संग की, लेकिन केवल मनुष्य पर असर करेगा। गाय बैल को नहीं सुधार सकता, बकरी मुर्गी नहीं, केवल मनुष्य के लिए सत्संग। इसीलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। जन्म कोटि भटका जब पाया, नरतन सम नहीं कौने देही, जीव चराचर याचक जेहि। देवी देवता फरिश्ते चराचर जगत के सारे प्राणी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए उस परम पिता प्रभु से प्रार्थना करते। महापुरुष तो यहाँ तक बताते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इस मनुष्य शरीर में आने के लिए बराबर लालायित रहते।